तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 5 फंक्शनल ग्रुप देखे थे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल एंड हैलाइड्स। देखो यहाँ तक। अभी हमें नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो देखना है एल्डिहाइड। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड एल्डिहाइड 6, नंबर 6, टाइप्स ऑफ कंपाउंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे? तो देखो, उनके फंक्शनल ग्रुप से पहचानेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का क्या होगा? तो फंक्शनल ग्रुप होगा बॉन्ड CHO। कोई भी कंपाउंड में आपको CHO दिया है तो वो कंपाउंड को एल्डिहाइड कहेंगे। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है, इनका स्ट्रक्चर देखो, मैं बाजू में आपको दिखा देता हूं। कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी हो गई और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी हो गई। अभी हमें इनके नेम के पीछे जो सफिक्स ऐड करना है, क्या ऐड करना है? सफिक्स। तो इनका सफिक्स होता है आल। AL इनको हम लिखेंगे आल। ओके, चलो अभी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, H, फिर CHO। एक ही कार्बन आपके पास यहाँ पे है। सो 1 कार्बन को हम क्या कहेंगे? इनका मैं IUPAC नेम आपको यहाँ पे देता हूं। तो 1 कार्बन को हम कहते हैं नॉर्मली मीथेन। ऐसे एल्डिहाइड का IUPAC नेम में जो मीथेन है उनमें से हमें E निकाल देना है। तो देखो, मैंने ये E निकाल दिया और पीछे सफिक्स ऐड करना है आल। सो ये हो गया मिथेनाल। चलो सेकेंड एग्जांपल, CH3, CHO। चलो इनका नेम मुझे बता दो IUPAC में। चलो इनका नेम बता दो हिरवा। सर इथेनॉल। यस, तो ये है इथेनॉल। देखो 2 कार्बन थे इसीलिए इथेन प्लस आल, इथेनॉल। चलो थर्ड एग्जांपल, CH3, CH2, CHO। इनका नेम मुझे बता दो। सर प्रोपेनॉल। यस, ये होगा प्रोपेनॉल। सेम एज 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेनॉल। चलो क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो इनका IUPAC नेम होगा ब्यूटेनॉल। तो ये था टाइप्स ऑफ कंपाउंड एल्डिहाइड। चलो इनके बाद नंबर 7, नंबर हम कीटोन ले लेते हैं, कंटिन्यूअस लेते हैं कीटोन। टाइप्स ऑफ कंपाउंड कीटोन।
देखो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कीटोन है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन का है वो है CO, बॉन्ड CO, और इनका स्ट्रक्चर में दिखा दूं आपको, तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कोई कंपाउंड में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो उनको हम कीटोन कहेंगे। चलो कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज होगा वो सफिक्स है ऑन, और यहाँ पे ऑन ऐसे लिखेंगे वन की तरह, जो वन का स्पेलिंग है ऐसे ऑन लिखते हैं। देखो कीटोन के स्पेलिंग में से ये 3 अल्फाबेट्स लिए ऑन, कीटोन। और काफी बार ये एज अ प्रीफिक्स लेते हैं तब हम ऑक्सो यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ऑक्सो, तो मैं यहाँ पे प्रीफिक्स भी लिख देता हूं, प्रीफिक्स इनका होता है ऑक्सो। देखो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी हम इनके भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, देखो कीटोन जो है ना वो 3 कार्बन से ही स्टार्ट होगा। ऐसे कि आपने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ले लिए, आसपास आपको मिनिमम एक एक कार्बन तो अटैच करना ही होगा। सो हाँ। यहाँ पे मैंने वैलेंसी कंप्लीट की 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। सो ये फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे 3, 3 तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, प्रोपेन। यस प्रोपेन ऐसे लिखते हैं। बट हमें सभी नेम में मैंने बताया कि जो अल्केन है उनमें से ई निकाल देना है ऐसे, और जो भी सफिक्स है उनको ऐड करना है। सो ये हो गया प्रोपेनॉन। क्लियर? यस सर। ओके, सेकेंड एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH3। इनमें कार्बन का नंबरिंग हम लेते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो इनका नेम होगा ब्यूटेन 2 ऑन। थर्ड एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH2 CH3। चलो इनका नेम बता दो मुझे। सर पेंटेन 2 ऑन। यस, 1 2 3 4 5। सो ये हो गया पेंटेन, सेकेंड कार्बन पे कीटोन है, सो 2 ऑन। चलो इनका नेम बता दो फिर। सर पेंटेन 3 ऑन। यस, यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप तीसरे कार्बन पे हुआ, सो 3 हाँ। ऑन। तो ये था कीटोन। एक में साइक्लिक कंपाउंड दिखा दो एक दो। तो देखो आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिया है ऐसा, तो ये कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन। यस पेंटेन। और यहाँ पे आपको मान लो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिया है, तो हमें तो मेथड के हिसाब से ही जाना है। ई निकाल के
ऑन जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन। चलो क्लियर? Yes. ओके, चलो 6 लास्ट एक एग्जांपल। चलो इनका नेम मुझे बता दीजिए। Cyclohexanone. नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। देखो ऊपर मिथाइल हाँ। ग्रुप भी अटैच है। तो देखो कीटोन वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दे दो, हम्म। फिर हो जाएगा नहीं। कीटोन वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दे दो, तो देखो हाँ। ये 1। फिर सब्स्टिट्यूट कार्बन को लेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, सो 2। फिर ये 3 4 5 6, तो ये हो गया 2 मिथाइल, फिर साइक्लो Hexane. पेंटेनॉन। चलो क्लियर? Yes, sir. ओके, तो नाउ कीटोन कंप्लीट हुआ। फिर हम लेके यहाँ पे नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल 8 नंबर का कंपाउंड। ये सभी कंपाउंड 12th में यूजफुल है, सो अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना। 8 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, नाइट्राइल्स। देखो कि नाइट्राइल कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे, तो उनके फंक्शनल ग्रुप से। बॉन्ड CN, ये इनका फंक्शनल ग्रुप है। इनको हम ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखा सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। और ये जो कंपाउंड है इसको साइनाइड कंपाउंड भी कहते हैं, नाइट्राइल्स बोलो या साइनाइड बोलो। चलो इनके लिए जो सफिक्स होगा वो सफिक्स ऐड होगा नाइट्राइल। सफिक्स क्या ऐड होगा? नाइट्राइल। और जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स यूज होता है साइनो। प्रीफिक्स नेम के आगे लिखते हैं, पेरेंट चेन के आगे, और जो सफिक्स है वो पेरेंट चेन के पीछे लिखते हैं। तो चलो इनके एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 आपको दिया है HCN। तो देखो एक ही कार्बन है, सो एक ही कार्बन के लिए हम लिखते हैं मिथेन। फिर पीछे आपको ऐड करना है नाइट्राइल, मिथेन नाइट्राइल। चलो सेकेंड वन एग्जांपल। तो देखो सेकेंड एग्जांपल CH3 बॉन्ड CN। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन विथ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 2। सो ये मैंने लिख दिया इथेन, और पीछे क्या लिखना है मुझे? नाइट्राइल। चलो थर्ड कंपाउंड का नेम बता दो। बोलो थर्ड। Sir, Propyl. यस, फिर इनके बाद वाला भी बोल लो। Butane nitrile. तो ऐसे हम नाइट्राइल का IUPAC नेम करते हैं।
ये है पेंटेन नाइट्राइल। तो ये सारे नेम याद रखना, आगे बहुत यूजफुल है। तो ये नाइट्राइल भी यहाँ पे खत्म हुआ। क्लियर? तो Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. हाँ, आवाज आ रही है ना बरोबर? हाँ सर, आ रही है। ओके। तो इथर, types of compound ether, compound number 9, types of compound जो है ईथर। देखो, ईथर के नेमिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इनका नेम ध्यान से समझना हाँ। कि फर्स्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड और आगे पीछे अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप यानी बेंजीन वाले ग्रुप होते हैं। ये इनका हाँ। फंक्शनल ग्रुप है। देखो, आपको यहाँ पे दिया है ROR, तो ये फंक्शनल ग्रुप। चलो, इनके अंदर हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। इनका प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी। इनका प्रीफिक्स आएगा अल्कोक्सी। हाँ। और इनका नेमिंग का मेथड खास समझना है। देखो, जितने भी यूजफुल नेम है सारे मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ वन बाय वन। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड CH3। तो फर्स्ट पॉइंट, हमें ऑक्सीजन के आसपास कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। तो दोनों साइड सेम चेन है, तो मैंने कोई एक कार्बन के पेरेंट चेन बना ली। अभी जो दूसरा जो ग्रुप है वो OR ग्रुप है। ये ग्रुप को कहेंगे हम अल्कोक्सी ग्रुप। ये हो गया अल्कोक्सी और पीछे वाले हो गए अल्केन। तो आपका जो IUPAC नेम का फॉर्मेट रहेगा वो ये फॉर्मेट होगा, अल्कोक्सी अल्केन। यहाँ पे लिख देता हूं फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेम। ये हिसाब से आपको नेम करना है। तो चलिए इनका नेम सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो देखो, एक कार्बन वाला अल्कोक्सी, तो हम यहाँ पे मिथॉक्सी बोलेंगे उसको। एक कार्बन वाला ये जो अल्कोक्सी है वो है मिथॉक्सी। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया मिथॉक्सी। और एक ही कार्बन वाला अल्केन यानी क्या होता है, मिथेन। तो इनका नेम क्या हो गया, मिथॉक्सी मिथेन। चलो, क्लियर? यस सर। ओके, सेकेंड एग्जांपल। यही मेथड से हमें सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। CH3O CH2CH3। तो फिर से एक एग्जांपल में करवाता हूं कि पॉइंट नंबर 1, गिवन कंपाउंड जो भी है उनमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, 2 कार्बन। ये जो ग्रुप है वो अल्कोक्सी ग्रुप हुआ और ये जो ग्रुप है वो मिथॉक्सी है। ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है वो एक ही कार्बन वाला है,
सो इनको हम कहेंगे मिथॉक्सी। और जो इथेन। पेरेंट चेन है वो 2 कार्बन की है, बोलो क्या कहेंगे इनको? इथेन, मिथॉक्सी इथेन। यस, ये हुआ मिथॉक्सी इथेन। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, अभी तुझे मुझे कंप्लीट बताना है ये वाला एग्जाम्पल। CH3 CH2O CH2 CH3, बोलो इनका नेम। सर इथॉक्सी इथेन। यस, देखो तो समझ में आ गया, लॉन्गेस्ट चेन मैंने ये बना दी। हाँ और ये जो पूरा ग्रुप है वो इथॉक्सी हुआ, हाँ। इथॉक्सी, और ये हो गया इथेन। सो नेम ऑफ द कंपाउंड इथॉक्सी इथेन। चलो फोर्थ वन, CH3 CH2 CH2O CH3। देखो इनमें हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेफ्ट साइड होगी या राइट साइड? लेफ्ट साइड होगी सर। यस, कितने कार्बन की होती है? 3 कार्बन की। यस, तो ये मैंने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बना दी। अभी मुझे ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है वो कार्बन को मुझे नंबरिंग करना होगा। सो लिस्ट नंबर करने के लिए ये 1, ये 2, ये 3। 1 पे ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप को क्या कहेंगे हम? मिथॉक्स। मिथॉक्सी। सो ये हो गया 1 मिथॉक्सी। फिर टोटल कार्बन पेरेंट चेन में है 3, सो प्रोपेन। प्रोपेन। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, हाँ पूरा तुझे बताना है, ध्यान से सॉल्व करना। बोलो नेम ऑफ द कंपाउंड। हाँ सर। मिथॉक्सी सर, 2 मिथॉक्सी प्रो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। यस राइट। ओके, तो देखो इनका नेम होगा, ये ऐसे पेरेंट चेन बनाई हमने हाँ टोटल 3 कार्बन की। ये 1 2 3, 2 पे मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलो क्लियर हो गया? यस सर। अभी मैं 2 एग्जांपल बेंजीन वाले जो 12th में यूजफुल है वो दूंगा। 6 नंबर, चलो ये कंपाउंड को क्या कहते हैं मालूम है? बेंजीन। ये बेंजीन है। अगर हाँ इसके ऊपर OCH3 ऐसा दिया हो तो ये कंपाउंड का नेम होगा मिथॉक्सी बेंजीन। इन्हें क्या कहेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन। चलो इनका नेम मुझे बताना। बोलो। सर ये इथॉक्सी बेंजीन। यस, ये हो गया इथॉक्सी बेंजीन। ओके, यस सर। ये इथर हमने कंप्लीट किया। फिर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल है हाँ कंपाउंड। तो नेक्स्ट जो नंबर आता है, तो कौन सा नंबर था? 10। 10 आएगा। यस, तो 10 टाइप्स ऑफ कंपाउंड
कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानेंगे कैसे? उनके फंक्शनल ग्रुप से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH और इनका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड OH, ये इनका फंक्शनल ग्रुप है। चलो इनके लिए सफिक्स, तो इनके लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड। इनका सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। यस। चलो एग्जांपल नंबर 1, एक कार्बन है अपने पास HCOOH। तो देखो के लिए हम क्या लिखते हैं? मिथेन। हमें क्या करना है? ई निकाल के ओइक एसिड ऐड करना है। ये मैंने ई निकाल दिया। हाँ। और पीछे ओइक एसिड लिखना है। ये हो गया मिथेनोइक एसिड। हाँ। एग्जांपल नंबर 2, CH3COOH। तो इनका नेम क्या होगा? इथेनॉइक एसिड। इथेनोइक एसिड। चलो फिर तीसरा एग्जांपल, ऐसे ही हम सोच सकते, 3 कार्बन वाला एसिड। सो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। यस। और ऐसे ही लास्ट एग्जांपल, ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ। फिर आगे जाए तो पेंटेनोइक एसिड एक्सेट्रा। हाँ। चलो समझ में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यस। चलो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलेट आयन, ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से ही पता चलता है। देखो कार्बोक्सिलेट आयन 11 नंबर। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड कार्बोक्सिलेट आयन। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैंने बताया, C डबल बॉन्ड O OH, इनमें से हमें ये वाला बॉन्ड क्लीवेज कर लेना है ऐसे। तो ये H प्लस और ये O माइनस, H प्लस हमने निकाल दिया। सो बाकी जो बचा वो हुआ कार्बोक्सिलेट आयन। चलो फंक्शनल ग्रुप क्लियर। यस। तो ये मैंने लिख दिया फंक्शनल ग्रुप COO माइनस, और इनका स्ट्रक्चर पास में लिखा ही है, ऐसे इनका स्ट्रक्चर होगा। और इनके लिए हमें OH, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, सो हाँ। इनका जो सफिक्स होता है वो OH होता है। OH। हाँ। चलो इनके एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1, मान लो HCOOH हमें दिया है, तो इनको हम क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। हाँ। तो मैंने H निकाल दिया, सो ये माइनस, तो ये हो गया मिथेनोएट आयन। इसको क्या कहेंगे? मिथेनोएट आयन। और मान लो यहाँ पे कोई हमने मेटल ऐड की है, सोडियम दिया है, तो इनका नेम ऐसा होता है सोडियम मिथेनॉइड। यस मिथेनोएट। और सेकंड वन CH3COO Na, बोलो इनका नेम क्या होगा?
सर इसका होगा सोडियम इथेनेट, इथेनॉइड। इथेनॉइड। ओके, हाँ सर। तो देखो ये हमें दिया था कार्बोक्सिलेट आयन, सोडियम यहाँ पे ब्यूटेनॉइड एग्जांपल दिया है, तो कोई भी एग्जांपल हम यहाँ से बना सकते हैं। चलो एक दो प्रैक्टिस के लिए और देता हूँ, सॉल्व करके मुझे बताना अभी। हाँ। थर्ड CH3 CH2 COO माइनस K प्लस, सर ये होगा पोटेशियम प्रोपेनॉइड, पोटेशियम। प्रोपेनॉइड। यस, तो ये होगा पोटेशियम, 3 कार्बन है सो प्रोपेनॉइड। चलो फिर फोर्थ देखो ऐसा दिया हो ऐसा, तो इनका नेम भी मेथड के हिसाब से ही जाना है। ये मैग्नीशियम मेटल है, सो हम लिख हाँ। देंगे पहले तो मैग्नीशियम, फिर 4 कार्बन सो ब्यूटेनॉइट। चलो क्लियर। यस सर। चलो एक लास्ट वन, मुझे इसका नेम एक बता देना, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ। बोलो इनका नेम। एक मिनट सर, सोडियम ब्यूटेनॉइड। यस, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। सोडियम ब्यूटेनॉइड, क्लियर। यस। चलो इनके बाद कार्बोक्सिलेट आयन, फिर देखो सेम मेथड है, जैसे कार्बोक्सिलेट आयन है ना सेम, तो इनको हम ले लेते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड एस्टर्स। तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप, तो जैसे हमने कार्बोक्सिलेट आयन देखा वैसा ही COO, फिर यहाँ पे आ जाएगा अल्काइल ग्रुप R। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर COOR, जो होता है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OR। चलो इनका सफिक्स, तो इनका सफिक्स भी सेम ही होगा, O हाँ। 8 8। हाँ। चलो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1 CH3 COOR। चलो R की जगह पे यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप ले रहा हूं। ये मैंने देख, इसका नेम तो तुझे पता है, CH3 COO माइनस को क्या कहेंगे हम, इथेनॉइड। हाँ में से, हाँ मिथेनॉइड। राइट, अभी ऊपर बताया था हमने इथेनॉइड। यहाँ पे मैंने एक हाँ। अल्काइल ग्रुप मिथाइल अटैच किया, सो इनका नेम हो गया हाँ। मिथाइल मिथाइल इथेनॉइड। हाँ। क्लियर, नेम क्या हो गया, मिथाइल इथेनॉइड। इथेनॉइड। चलो सेकेंड एग्जांपल, बोलो इनका नेम क्या होगा। सर इसका होगा प्रोपाइल इथेनॉइड। नहीं एक मिनट सर,
पहले अल्काइल का नेम लिखना है, COOR। मिथाइल प्रोपेनॉइड। यस, ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनॉइड। चलो इनके बाद बोलो इनका नेम। पहले अल्काइल ग्रुप का ही लिख देना ऑलवेज। हाँ, तो होगा इथाइल इथेनॉइड। यस, चलो फिर बोलो इनका। मिनट से इथाइल नहीं, एक मिनट। इथाइल प्रोपेनॉइड। यस, 3 कार्बन, सो प्रोपेनॉइड। तो ये था ईथर। क्लियर हो गया ईथर? यस सर। सॉरी, एस्टर। ईथर का ईथर तो हमने ले लिया ऊपर, ये एस्टर था, COO। हाँ, चलो फिर हमारे पास है एसाइल हैलाइड, और 4 बाकी है। एसाइल हैलाइड, अमाइंस, अमाइड और नाइट्रो। और पीछे नहीं दिया, एक सल्फोनिक एसिड ले लेंगे, 1-2 एक्स्ट्रा। हाँ, तो एसाइल हैलाइड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड 13। एसाइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, तो बॉन्ड COX, X इक्वल्स टू पूरा हेलोजन, हाँ, और इनका जो सफिक्स होगा वो है ऑयल हैलाइड। सफिक्स इनका होगा ऑयल हैलाइड। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, CH3COCl। ये काफी बार हम रिएक्शंस में यूज करेंगे। तो 2 कार्बन है, सो में इथेन, और पीछे ऑयल जोड़ना है मुझे। हाँ, इनका नेम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। यस, इथेनॉइल क्लोराइड। क्लोराइड। चलो सेकेंड एग्जांपल, चलो इनका नेम। सर ये होगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। यस, चलो क्लियर हो जाएगा ये। यस सर। तो देखो एसाइल हैलाइड, तो इसमें 4 कार्बन वाला दिया है, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। चलो ये एग्जांपल में एक ले लेते हैं ब्यूटेनॉइल का भी। हाँ, ऐसा दिया हो तो 4 कार्बन, सो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। चलो इनके बाद 14 नंबर, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड अमाइंस। पूरा एक चैप्टर पढ़ना है 12th में, अमाइंस। तो देखो अमाइंस में है ना, फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन होता है ऐसे,
NH2 NHN, राइट। तो इनका मैं थोड़ा Yes. क्लासिफिकेशन दिखा दूं। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ये सारी बात 12th में आएगी। तो एक क्लासिफिकेशन छोटा सा यहाँ पे देख लेते हैं पहले। क्लासिफिकेशन, ये 1 डिग्री का मतलब होगा प्राइमरी अमाइन, 2 डिग्री का मतलब होगा सेकेंडरी अमाइन, और 3 डिग्री का मतलब होगा टर्शरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन में जो फंक्शनल ग्रुप रहता है ना, ऐसा होता है RNH2। सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, ऐसे R और R, तो सेकेंडरी। और नाइट्रोजन के आसपास तीनों 3 अल्काइल ग्रुप हो गए, तो ये हो जाएगा टर्शरी। तो देखो सभी में फंक्शनल ग्रुप में राउंड कर रहा हूं, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप। सो NH2 NH और N, ये हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, NH2 NH और N, ये तीनों 3 इनके टाइप से प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूं एक बार। ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे होंगे 2 अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे हो जाएंगे 3 अल्काइल ग्रुप। तो ये था अमाइन, उनके फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे सभी टाइप्स के जो अमाइन है उनका सफिक्स एक ही रहेगा, पीछे अमाइन ही ऐड करना है। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर, आ रही है। ओके। तो सभी का यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो सारे के सारे में सफिक्स रहेगा अमाइन। देखो अभी हम इसके एग्जांपल्स ले रहे हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट CH3NH2। तो देखो पेरेंट चेन एक ही कार्बन की बन रही है, सो यहाँ पे इनका नेम मीथेन ऐसे लिखते हैं। मीथेन में से ई निकाल दो और पीछे अमाइन जोड़ दो, तो ये हो गया मीथेन एमाइन। चलो तो सेकेंड का नेम बता दो सेम। ये होगा सर इथेनमाइन। यस, ये इथेन लिखा मैंने। हमें मेथड के हिसाब से जाना है, ई निकालना है यहाँ से और अमाइन जोड़ना है। सो मीथेन एमाइन सेम एज CH3 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे नंबरिंग नेसेसरी है, सो ये मैं लिखूंगा 1 2 3 प्रोपेन 1 अमाइन। चलो फोर्थ एग्जांपल CH3CH NH2CH3
तो इनका नेम हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन टू अमाइन। चलो क्लियर हुआ अमाइन का? Yes, sir. ओके, देखो ये सारे के सारे प्राइमरी है, क्लियर? हाँ। क्योंकि सभी में देख सकते हैं हम कि NH2 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 आ रहा है, तो ये सारे के सारे है प्राइमरी अमाइन। फिर मैं सेकेंडरी अमाइन के एग्जांपल्स देता हूं, ये सारे प्राइमरी है। चलो फिर सेकेंडरी अमाइन, इनके बाद एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अमाइन। तो देखो ऐसे होने चाहिए, दो अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, CH3 NH CH3। तो देखो इनका नेम ऐसे करना है कि हमें आसपास कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, एक ही बन रही है, कार्बन की दोनों साइड सेम है। एन पे ये अल्काइल ग्रुप, यानी ये हो जाएगा एन मिथाइल। फिर देखो मिथेनेमाइन, बाकी का जो ये अपना पेरेंट चेन है वो है मिथेनेमाइन, ये इनका नेम एन मिथाइल मिथेनेमाइन। चलो सेकेंड एग्जांपल सेम एज CH3 CH2 NHCH3। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, हाँ। N पे मिथाइल है, सो ये हो जाएगा N मिथाइल इथेनामाइन। यस इथेनॉल। चलो एक और एग्जांपल, ये सारे सेकेंडरी है। हाँ। बोलो इनका नेम क्या होगा? एक मिनट। एन एन इथ एक मिनट सर। एन इथाइल इथेनामाइन। यस, तो ये हो गया N इथाइल इथेनेमाइन। तो ये सारे सेकेंडरी अमाइन थे। अभी मैं टर्शियरी अमाइन के एग्जांपल दे रहा हूं। देखो टर्शियरी अमाइन, सो फर्स्ट एग्जांपल CH3 NCH3 CH3। तो देखो हमें मेथड के हिसाब से जाना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अभी ये नाइट्रोजन पे दो अल्काइल ग्रुप है, सो हम इनका नेम लिखेंगे N, दो बार है इसलिए NN लिखा। फिर डाइमिथाइल और मिथेनेमाइन, तो ये हो गया NN डाइमिथाइल मिथेनेमाइन। चलो सेकेंड एग्जांपल CH3 CH2 NCH3 CH3। चलो इनका नेम करो तो। हाँ सर। सर एन एन डाइमिथाइल इथेनामाइन। राइट, तो इनका नेम होगा एन एन डाइमिथाइल इथेनेमाइन। चलो क्लियर? तो ये है टर्शियरी अमाइन। यस सर। ओके,
देखो इनके बाद आता है अमाइड, तो अमाइड भी तेरा सेम एज रहेगा अमाइन के जैसा ही, CONH2, CONHR एंड CONR2। इसमें जो सफिक्स आएगा वो अमाइड आएगा। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड नंबर 15, हाँ टाइप्स ऑफ 15 अमाइड। देखो अमाइड का क्लासिफिकेशन भी बता दूं, सेम है जैसे ऊपर था ऐसे ही। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 टाइप्स के हैं यहाँ पे भी। देखो 1 डिग्री अमाइड, इनका फंक्शनल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O NH2, एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच। हाँ सेकेंडरी में R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NHR, 2 अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप था, ये 2 हाँ अल्काइल ग्रुप। और टर्शरी टर्शरी अमाइड में हाँ सर 3 अल्काइल ग्रुप है, 1 2 एंड 3। इसलिए देखो तीनों तीन के जो फंक्शनल ग्रुप दिए है ना, वो दिए है CONH2, CONHR, हाँ CONR2। तीनों के फंक्शनल ग्रुप नीचे निकाल देता हूं मैं। ये तीनों तीन के फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? यस सर सभी में जो सफिक्स आएगा ना वो सेम आएगा, अमाइड सफिक्स अमाइड रहेगा सभी में। देखो एग्जांपल नंबर 1 CH3CONH2, ये प्राइमरी अमाइड है। मैं लिखता जाऊंगा ब्रैकेट में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। हाँ सर 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे इथेन और पीछे हाँ अमाइड ऐड करेंगे, सो इनका नेम हो जाएगा इथेन इथेन प्लस अमाइड, सो इथेनेमाइड। बोलो क्लियर हुआ? यस सर चलो सेकेंड CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NHCH3, ये मैंने सेकेंड डिग्री लिया है, तो हाँ इनका नेम आगे की तरह ही करना है। देखो ये जो पोर्शन है वो 2 कार्बन वाला हाँ ग्रुप हुआ, N पे ये हाँ मिथाइल, सो मैं क्या लिखूंगा N मिथाइल इथेनेमाइड, ये हो गया N मिथाइल इथेनेमाइड। चलो तीसरा एग्जांपल, ये भी मैंने सेकेंडरी लिया है। बोलो इनका नेम क्या होगा? सर ये होगा इथाइल इथेनेमाइड यस, N एंड इथाइल इथेनेमाइड। चलो क्लियर? यस सर अभी मैं टर्शरी का एग्जांपल ले रहा हूँ, फोर्थ एग्जांपल टर्शरी अमाइड।
चलो इनके लिए मुझे बता दो। एन पे 2 बार मिथाइल है। हाँ, तो N, N यस, मिथाइल डाइमिथाइल। डाइमिथाइल मिथेनामाइड। नहीं नहीं, इथेन, इथेन देखो, इथेनामाइड। हाँ सर, डबल 2 कार्बन। इथेनेमाइड। चलो क्लियर। यस सर। चलो लास्ट कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड 16 नंबर, नाइट्रो। टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाइट्रो, फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड NO2 और इनके लिए प्रीफिक्स नाइट्रो ही रहेगा। देखो इनका जो सिंपल है नॉमेनक्लेचर कि CH3 बॉन्ड NO2 दिया, तो पहले तो NO2 दिया है तो नाइट्रो लिख देंगे। हाँ। तो मैंने लिख दिया नाइट्रो और एक ही कार्बन है, सो मीथेन। हाँ। तो ये हो गया नाइट्रोमीथेन। चलो सेकेंड एग्जांपल, CH3 CH2 NO2। बोलो इनका क्या होगा नेम? नाइट्रोइथेन। यस, नाइट्रोइथेन। चलो थर्ड एग्जांपल, बोलो इनका नेम क्या होगा? नाइट्रोप्रोपेन। यहाँ पे हमें नंबरिंग करना चाहिए, 3 कार्बन हो गए इसीलिए, सो 1 2 3, ये हो जाएगा 1 नाइट्रो प्रोपेन। चलो फिर प्रोपेन। का ये होगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। यस, 2 नाइट्रो प्रोपेन। चलो क्लियर। यस सर। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सारा जो फंक्शनल ग्रुप है टेबल पूरा, ये सारे हाँ एग्जाम्पल सर। लिख लिख करना, समझ के लर्न करना, बरोबर। हाँ सर। हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। ओके सर। ओके।